स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है पाकिस्तान में इस तरह की एंट्री करा करके तालिबानियों का। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मेरे स्रोतों से मुझे जो जानकारी मिली है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि तालिबान के वेश में कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों को भेजा है, लेकिन मेरी जानकारी है कि 35,000 से ज़्यादा लोग भेजे गए हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज, इनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि पूरे अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको टारगेट करना है आपको। अच्छा, वहाँ की जनता, वहाँ की जो सेना है भाई, अपने सेना को भारत ने ट्रेन किया है, भारत ने प्रशिक्षित किया है। और भारतीय सेना को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, भारत का जो प्रशिक्षण तंत्र है, उसमें अपने नागरिकों के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं होती है। तो ये आप अफगानिस्तान में जो तालिबान का बहुत ज्यादा प्रभाव देख रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की सेना जानबूझ करके पीछे हट जा रही है। चलो ठीक है, तालिबान को अब अमेरिका ने ताकत दे दी है, पाकिस्तान भी मान रहा है, इंडिया भी बात कर रहा है, चीन के लोग भी बात कर रहे हैं, तो अब इनका शासन आने वाला है। वो बिना लड़े हुए हथियार समर्पण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया आओ, आप शासन करो। लेकिन इस तरह की संजय, स्थिति बनी है। लेकिन संजय ये भी सच है कि आज एयर स्ट्राइक में 50 से अधिक तालिबानी मारे गए हैं। और कुंदूज इलाके में मैं पूरी जानकारी दे दूं कि कुंदूज इलाके में पूरी तरह से सरकारी सेनाओं पर कब्जा करने की बात तालिबान की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुंदूज इलाका अफगान सेना के कब्जे से बाहर हो चुकी है। और ऐसे स्थिति अगर बनी तो इस तरह से काबुल को भी, कंधार को भी ये घेर सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई ये दो तीन महीनों के अंदर ही समाप्त हो जाएगी और वहां पर पूरी तरह से तालिबान काबिज हो जाएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है, मैं फिर से वही अपनी बात जहां से मैंने शुरू किया था कि इसमें कई महाशक्तियां इस खेल में शामिल हो गई हैं। चीन भी इसमें बहुत गंदा खेल खेल रहा है। ठीक है, तालिबान को ताकत देने के पीछे चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। चीन की आकांक्षा इस समय, उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अमेरिका के सामने किस तरीके से अमेरिका के सामने अपने आप को महाशक्ति के रूप में पेश कर सके। तो क्या आपको नहीं लगता कि चीन अगर इस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है अफगानिस्तान में, और प्रकारांतर से रूस भी देखो और आगे की रणनीति बनाओ, इस रणनीति पर चल रहा है, तो क्या भारत और अमेरिका एक साथ कुछ आक्रामक स्थिति में नहीं आ सकते? जैसा कि भारत यूएनएससी में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं तिरुमूर्ति साहब, वो एक प्रयास कर भी रहे हैं और सीधे सीधे टेरर फंडिंग पर और अफगानिस्तान पर जिस तरीके से पाकिस्तान हमले करवा रहा है। भारत, अमेरिका, इजराइल, ये तीनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की पैठ बहुत ज्यादा मजबूत हो और तालिबान एक सीमा के आगे बढ़ने पाए। तालिबान को अनियंत्रित करने का काम चीन और पाकिस्तान और कुछ अन्य उसके जो सहयोगी देश हैं, कतर जैसे देश हैं, ये कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में संजय राय, अगर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, अगर जो है एक नियंत्रण से बाहर जाए, अगर ये स्थिति है, तो अमेरिका और भारत और खास करके नाटो के जो भी देश हैं, वो एक संयुक्त कार्रवाई फिर से क्यों नहीं कर सकते? एयर स्ट्राइक, कोई जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना रहे ही। ऐसी भी स्थिति बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अभी आगे का जो खेल यहाँ पे शुरू होगा, मैं आपको बताऊं, आगे इसमें किसी न किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि भारत को शामिल कर लिया जाए। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, और अफगानिस्तान कह रहा है, अभी 2 दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो सीमा सटी हुई है उसको सील किया जाए। ये यूनाइटेड नेशन में डिमांड की गई है, और भारत की सीमा को खोला जाए। यह स्थिति अगर पैदा होती है तो यूरोपीय देशों और अमेरिका का भी पूरी तरह से यही प्रयास होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो कुल मिला के आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर अगर भारत पे पड़ेगा, तो भारत अगर आक्रामक स्थिति में रहता है तो पीओजेके में बहुत कुछ
स्थिति बदल सकती है, आप ये बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं? आने वाला समय जो देखिए, यहाँ पर भारत को बहुत संभल करके डिसीजन लेने होंगे। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत के हिस्से में आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आएगा या कल आएगा, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आज अफगानिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, अगर यूरोपियन कंट्रीज, नाटो जिसको हम कह रहे हैं, और अमेरिका को पाकिस्तान पर से निर्भरता अपनी खत्म करनी है तो उसे किसी न किसी रूप में भारत को साथ में लेना पड़ेगा। और भारत को साथ में लेने के लिए, अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पीओके को भारत में शामिल करना ही पड़ेगा। तो इस समय पीओके अगर भारत में आ जाता है तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा सीधे लग जाएगी, और ऐसी स्थिति में एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। और दूसरा क्या प्रभाव होगा कि जो भारत के हिस्से वाले, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जिस पर भारत अपना दावा करता है, वहां से चीन जो सड़क निकाल रहा है, सीपेक, हाँ, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस खेल में यह स्थिति जो है यूरोपीय संघ और अमेरिका के हित में रहेगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी आप देखिएगा, आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं, और भारत को मजबूरन इस लड़ाई में किसी न किसी रूप में जाना ही पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो यूएनएससी में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है, टेरर फंडिंग का मुद्दा उठाया है, और एक तरीके से अफगानिस्तान को पूरी तरह से सेफगार्ड देने की कोशिश की है, उसमें भारत सफल होता हुआ नजर आ रहा है आपको संजय राय? बिल्कुल। आज यूनाइटेड नेशन की पूरी अध्यक्षता का जिम्मा भारत के ऊपर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, 192 में से लगभग 184 देशों ने भारत का समर्थन किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं चीन की जो बढ़ती महत्वाकांक्षा है, वो एक बहुत बड़ा प्रीकर्सर का काम किया है उसने। तो मुझे आपको ये बताना होगा, और ये जानकारी एवी स्टार के दर्शकों को देना होगा, कि वास्तव में ये जो लड़ाई चल रही है अभी तालिबान के साथ अफगान सेनाओं की, क्या स्थिति बदल सकती है और तालिबान को कुचला जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तालिबान को कुचला जाएगा, क्योंकि तालिबान जो है, देखिए, तालिबान थोड़ा सा पहले की तुलना में अगर तालिबान अपने आप को बदल लेता है तो दुनिया उसे स्वीकार भी कर सकती है, क्योंकि अमेरिका स्वीकार कर रहा है। बयान ऐसे आए हैं, और भारत की सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने बहुत ही ऊंचे स्तर पर पर्दे के पीछे तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू की है। अच्छा। तालिबान अगर सभ्य समाज, या जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक जो मूल्यों वाले देश हैं, उन देशों की बातों को मान लेता है, तो तालिबान के साथ मिल करके काम करने में कोई बुराई नहीं है। असली तो मामला अफगानिस्तान की जनता का है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता संजय राय, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तालिबान अफगान सेनाओं के साथ, अफगान सरकार के साथ एक बातचीत की भूमिका में आए, और तभी तो अफगानिस्तान जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट करेगा, और तालिबान जी पाकिस्तान वही स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहता है। इस पूरे खेल में असली खलनायक की भूमिका जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान की है। बिल्कुल संजय राय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और मैं भी यही मानता हूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से चोरी छुपे एक बड़ी भूमिका अदा करने की स्थिति पैदा कर रहा है, ऐसे स्थिति को पूरे दुनिया के देश देखेंगे और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और एक बार अगर कंट्रोल कर पाए तो तालिबान और अफगान सेना में जो संघर्ष चल रहा है उसकी स्थितियां बदल सकती हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय राय। तो देखा आपने किस तरीके से तालिबान और अफगान सेनाएं जो हैं वो आपस में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों की और वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा मानना है कि स्थिति अभी भी बदल सकती है, और अगर स्थिति बदलती है तो उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। एवी स्टार न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़ और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।